चलिए वेलकम बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स था और हमने पढ़ा था वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस था। इसके अलावे ठीक है, हाँ, हम पहुंचे थे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी तक। हमने क्या क्या देखा था डेफिनेशंस में पिछले क्लासेस में कि भाई चार तरह के जो वेलफेयर और स्कार्सिटी थ्योरी ऑफ डेफिनेशन था, तो ये सभी थ्योरी को हमने देखा था। अब हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर से आगे बढ़ते, चूंकि हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये सारे टॉपिक्स को, तो दूसरा जो चैप्टर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कर रखी है। किसी भी, मैंने तो आपको पहले कहा कि स्कार्सिटी थ्योरी जो रॉबिन्सन ने बताया है, तो उसमें तो उन्होंने साफ कहा है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस हैज अल्टरनेटिव यूज। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, संसाधन सीमित है और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। अब समस्या ये है कि संसाधन सीमित है और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। अब हम उस संसाधन का कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, आर्थिक रूप से हो, जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है उन सीमित संसाधनों में, वो हमें चाहिए। तो ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति के साथ समस्या होता है कि उसके संसाधन सीमित हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, ठीक उसी तरह से एक इकोनॉमी का भी, किसी अर्थव्यवस्था का भी बच्चे वही समस्या है। संसाधन क्या है? सीमित है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जो है न्यूज में काफी चल रहा था बातें कि भाई कोयला खत्म होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल होगा। वैसे भी अगले 10 साल से ज्यादा कोयला चलने वाला है नहीं, तो संसाधन क्या है? सीमित है। अब अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर बिजली कहाँ से हो आएगी, और अगर बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो आप समझ सकते हो कि हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसके वैकल्पिक व्यवस्था है, तो उस पर सरकारें काम कर रही है। अब हम आ जाते हैं अन्य संसाधनों के बारे में। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं, अब उसका कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमारे पास जैसे अगर हम सरकार की बात करें, किसी भी सरकार, किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें बच्चे, ये सारे इकोनॉमी का ये 3 प्रॉब्लम है। एक है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला क्या है? फर्स्ट नंबर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, क्या बनाए। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। अब देखिए प्रोड्यूस क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीजें, जो रिसोर्स, मान लीजिए आपके पास कैपिटल है 100 रुपए का। अब 100 रुपए कैपिटल से आप क्या बना सकते हैं? तो डिफरेंट चीजें आपको आएगा कि आप बिस्किट बनाकर बेच सकते हैं, ठीक है, आप मेडिसिन बनाकर बेच सकते हैं, डिफरेंट ये विकल्प है। लेकिन इस सब में जरूरत किसकी ज्यादा है और क्या हमारे लिए फ्यूचर में फायदेमंद रहेगा, ये ढूंढना काम है किसका? इकोनॉमिक्स का। ठीक इसी तरह से एक सरकार के पास जो है, एक सरकार के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक मान लीजिए सिविल गुड्स। सिविल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो सिविल गुड्स बच्चे ऐसे गुड्स हैं जो डेली यूज में काम आते हैं, जैसे पेन हो, कॉपी हो, कलम हो, कपड़ा हो, और इसके प्रोडक्शन से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है ना। तो जितना ज्यादा सामान मार्केट में होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, दाम कम होगा, हम अफोर्ड कर पाएंगे, खरीद पाएंगे और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो अगर हमें लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, हमारे रहन सहन के स्तर का सुधार करना है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करना होगा? सिविल गुड्स हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति है, दूसरा गुड्स है वार गुड्स। क्या है? वार गुड्स।
अब ये वार गुड्स क्या है बच्चे? जो देखिए, डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब शांति हो। क्या? जब शांति हो। हम अगर सिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी अच्छी है, तो डेवलपमेंट हो सकता है। पहले अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत में सब कुछ था, लोग काफी डेवलप थे, लोग काफी बिजनेस करते थे। यहाँ भले ही सोना जमीन से नहीं निकलता था, लेकिन लोग व्यापार करके बहुत सारे गोल्ड रखते थे, इसीलिए जो है सोने की चिड़िया भी भारत को कहा जाता था। लेकिन सिक्योरिटी नहीं था। सालों साल आप सुनेंगे बहुत सारे आक्रमणकारी आते थे और भारत को लूट कर चले जाते थे। कहीं भी डेवलपमेंट तभी संभव है जब शांति हो। अब शांति, तो स्थिति यह है कि हम, आप देख ही सकते हो कि पूरे दुनिया में क्या जो सिचुएशन बना हुआ, कब कौन सा वार हो जाए पता नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें डिफेंस इक्विपमेंट यानी रक्षा सामग्री की जरूरत होती है। अब ये रक्षा सामग्री क्या है? अभी आप देखोगे राफेल एयरक्राफ्ट की बात करती है गवर्नमेंट, S-400 मिसाइल्स की बात करती है। पिछले 2 महीने में आप देखोगे करीब 20 से ज्यादा मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, लोगों को यह बताने के लिए दुनिया को कि हमारे पास भी क्षमता है, जिससे कि भाई अभी क्या है कि एक वाकया याद आ रहा हमको, कर्पूरी ठाकुर साहब का। ये हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे राज्य के। इनसे जब किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई बिहार में इतना गुंडागर्दी क्यों है, तो उन्होंने बताया था कि कुछ के पास हथियार है, कुछ के पास नहीं है, या तो सबसे हथियार ले लो या सबको हथियार दे दो, बस गुंडागर्दी खत्म। ठीक उसी तरह से विश्व में बहुत सारे कंट्रीज के पास क्या है, वेपन्स हैं। तो अब हम उनसे वेपन्स तो ले नहीं सकते, हाँ हम उनसे उनको फेस करने के लिए अपने जो देश में वेपन्स डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, खरीद सकते हैं, और ऐसा हम करते हैं सिक्योरिटी पर्पस। तो क्या ये जरूरी नहीं है? ये भी जरूरी है। तो वार गुड्स भी जरूरी है बच्चे, सिविल गुड्स भी जरूरी है। ठीक है। अब सरकार के पास सीमित संसाधन है, मान लेते हैं हम कि सरकार के पास 1 लाख रुपए है, ये मैं मान रहा हूं एक मिनिमम अमाउंट। ठीक है, आखिर सरकार के पास भी लिमिटेड अमाउंट ही है, चाहे लाख में हो या लाख करोड़ में हो या 5 लाख करोड़ में हो, लेकिन क्या है पॉपुलेशन के आगे ये क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट। अब जो ये लिमिटेड अमाउंट है, अब इसी में से हमें दोनों चीजें बनानी है। ये रिसोर्स है, अब रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है बच्चे, और रिसोर्स से हमें ये दोनों चीजें बनानी है। क्या बनाना है? सिविल गुड्स बनाना है और वार गुड्स बनाना है। अब दिक्कत कहां आता है कि अगर हम इससे सिर्फ सिविल गुड्स बनाएं तो जीडीपी ज्यादा बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और सिर्फ ये बनाए तो हमारी सिक्योरिटी ठीक होगी। अच्छा, अब है कि अगर आप समझिए कि सिविल गुड्स को कम कर देते हैं तो क्या होगा? सिविल गुड्स को कम कर देते तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमने पूंजी का, अब देखिए मान लीजिए कि इसमें से हमने क्या किया, 40,000 का हमने सिविल गुड्स बनाया, 60,000 का वार गुड्स बनाया। तो अगर जनता को करीब 1.5 लाख का सिविल गुड्स चाहिए और हम उसे 40,000 का सिविल गुड्स दे रहे हैं, तो क्या होगा? मार्केट में सिविल गुड्स का सप्लाई कम होगा, और सिविल गुड्स का अगर सप्लाई कम होता है बच्चे, तो क्या होगा कि लोग जो है डिमांड के हिसाब से सप्लाई पूरा नहीं होगा और दाम चीजों का बढ़ जाएगा, और गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। और अगर हम वार गुड्स को कम कर देते हैं या नहीं बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है, मैंने बताया है कि चाइना ने जब हमारे ऊपर अटैक किया था 1962 में, तो हमारे पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, जिसके चलते हमें बहुत ज्यादा जो है परेशानी झेलनी पड़ी थी चाइना के वार के समय 1962 में। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और सरकार का के लिए ये हमेशा परेशानी की, ये हम अपने देश की बात कर रहे हैं, ये दुनिया के हर देश पर लागू होता है। मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स का जो स्कार्सिटी थ्योरी है ये यूनिवर्सल है, ये हर एक व्यक्ति से लेकर पूरे जो यूनिवर्स पे लागू होता है। पूरे जितने भी लोग हैं, जितनी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, कंट्री है, इकोनॉमी है, ये सब पर लागू होता है। तो अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस का, तो बच्चे आप समझ गए सरकार क्या करना चाहती है, क्या कर सकती है, सिविल गुड्स हो या वार गुड्स हो, इस दोनों में कोई एक चीज प्रोड्यूस कर सकती है।
अब या दोनों को अगर मिला के कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इसको प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक इसी तरह से दूसरा समस्या क्या है, अब हम दूसरे समस्या की बात करें बच्चे, तो दूसरा समस्या है ये हाउ टू प्रोड्यूस। अब दूसरी समस्या क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखिए बच्चे कैसे प्रोड्यूस करें। आप कहेंगे कि सर इतना बड़ा कोई ये नहीं है, प्रोडक्शन का जो भी सिस्टम है हम लगाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। इसके साथ समस्या क्या है बच्चे कि दुनिया में प्रोडक्शन दो तरीके से भी होती है। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। क्या होता है बच्चे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरा जो है बच्चा वो होता है इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरा जो टेक्निक है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब ये दोनों टेक्निक में क्या डिफरेंस है बच्चे, इसको समझाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या बच्चे ये है कि इसमें पूंजी ज्यादा लगती है, कैपिटल ज्यादा लगता है, और ये कैपिटल जो है वो हमारे पास कम है। कैपिटल जो है वो हमारे पास कम है ना। जैसे अगर अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें तो उसके पास पूंजी ज्यादा है। हम चूंकि बाद में जो है आजाद हुए और अभी इकोनॉमिकली उतना डेवलप नहीं है जितना कि रशिया और अमेरिका है, तो हमारे पास पूंजी की कमी है। अब पूंजी कम है, जो भी है अगर इसमें हम लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां सब कुछ जो है ऑटोमेटिक होता है मशीन के द्वारा। अब ऑटोमेटिक होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा, यानी जीडीपी जो है वो काफी बढ़ती चली जाएगी। तो कहोगे कि सर इससे तो और बढ़िया है, तो इसमें क्या समस्या है, समस्या ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसे रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ेगा बच्चे, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी इसमें नहीं है, बहुत कम लोग मिलकर के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। ये क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनल टेक्निक है। और इससे लोगों का प्रोडक्शन, लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट, इसका फायदा क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, यानी लोगों को रोजगार देता है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बच्चे, आप देखोगे गौर से तो इसमें प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में होती। तो क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होता है। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव, अब जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले क्लास में कि लिज्जत पापड़ करके जो है एक कंपनी है जो पापड़ वगैरह बनाती है। अब ये टोटल ट्रेडिशनल मेथड से पापड़ बनाती है। इसमें करीब 45,000 महिलाएं काम करती हैं जो पापड़ बेलने का काम करती है। इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, लेकिन ये सप्लाई नहीं कर पाता जितना डिमांड है इसके पापड़ की। दुनिया के 25 देशों में इसका बिजनेस चलता है, लिज्जत पापड़ का, सिर्फ 25 देश, और इसमें भी वो सप्लाई पूरा नहीं कर पाता। जबकि आईटीसी कंपनी जो है, आईटीसी कंपनी ये ना सिर्फ सिगरेट बनाती है, इसके बहुत सारे चीजें हैं, क्लासमेट है कॉपी किताब में, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो एफएमसीजी भी बनाती है, तो इसका भी पापड़ बनता है, ये भी पापड़ बनाती है, और ये मशीन से बनाती है। 400 से 500 लेबर जो है उसके अंदर काम करते हैं और सारा काम मशीन ही करता है। तो यहाँ क्या है कि लेकिन उसके हिसाब से ये सप्लाई भी पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अब जिसमें लेबर इंटेंसिव है उसमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो भारत की क्या स्थिति है अभी का, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था
कि भारत में जो है ग्रोथ तो है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब बच्चे कि हम डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो ये समस्या है हमारे देश का। तो हमें ये गौर करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। दोनों में समस्या है। इसमें पूंजी ज्यादा लगेगा तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ग्रोथ जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन इसमें लोगों की नौकरी बढ़ेगी तो जीडीपी गिरेगा। अब समस्या क्या है कि हमें नौकरी भी चाहिए और जीडीपी भी चाहिए। तो यहां पर सरकार जो है या कोई भी इकोनॉमी में ये समस्या होती है कि वो कौन सा सिस्टम जो है प्रोडक्शन का, चाहे वो सीआईटी हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो, या फिर दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो, इस दोनों में से कौन सा सिस्टम वो अपनाए और कौन सा, अगर दोनों अपनाए तो मतलब दोनों का क्या क्या हिस्सा हो टोटल प्रोडक्शन में, ये सबसे बड़ा समस्या बना रहता है। तो ये बच्चे था दूसरा समस्या। तीसरी समस्या क्या है इसकी अब हम बात कर ले बच्चे। तो तीसरी समस्या है, देखिए तीसरी समस्या है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, ये हमारा तीसरा समस्या है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये बच्चे दुनिया के हर देश की समस्या है, ये दुनिया के हर देश की समस्या है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब एक बात अच्छे से समझना कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहता है रिच और दूसरा क्या रहता है, पुअर। पुअर। अब समस्या क्या है कि अगर हम रिच के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, और प्रॉफिट ज्यादा है, आप लोग तो कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको तो पता होगा कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और कंपनी डेवलप होती है। तो ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी ज्यादा डेवलप होगी, यानी देश ज्यादा डेवलप होगा। तो रिच के लिए अगर प्रोडक्ट बनाया जाए तो कंपनी, इंडस्ट्री के लिए ये काफी फायदेमंद है। लेकिन पुअर के साथ क्या समस्या है, पुअर के लिए अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो कंपनी को फायदा नहीं होता। तो अब क्या करें, लेकिन अब हम पुअर को तो देश से भगा नहीं सकते ना, उनके लिए भी प्रोडक्शन चाहिए। तो सरकार को ये दोनों बातें ध्यान में रखनी होती है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, बच्चे गौर से देखना। रिच व्यक्ति के लिए अगर कोई कंपनी एसी बनाती है, एसी, तो एसी बनाती है तो अब मान लो कि वो 50,000 का एसी बनाती है, 5,000 या 7,000 जो है उस पर प्रॉफिट रख ली, 55-60,000 में बेच रही है। एक अमीर आदमी उतरता है शोरूम पे, अपना खरीदा, ज्यादा बहस नहीं करता, ज्यादा बहस नहीं करता, खरीदता है और चल देता है। क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट है तो इसका दाम जितना ज्यादा होगा, लोग स्टेटस दिखाने के लिए उतना ज्यादा पे करके खरीदेंगे। और इससे फायदा हो गया, एक एसी पर मान लो 10,000 ज्यादा लेकर के जो है कंपनी उसको बेच रही है, तो एक एसी पर कंपनी को 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है, और इस तरह से उसका बिजनेस जो है हजारों करोड़ में चला जाता है। अब गरीब के लिए जो प्रोडक्शन करता है, जैसे गर्मी में सुराही का मैंने आपको पहले भी बताया, तो अब सुराही बनाने वाले कौन लोग होते हैं, ये गरीब आदमी के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब गरीब आदमी के लिए एक सुराही मान लो उसने रखा, उसका मेहनत लगा, मिट्टी लगाया, बहुत मेहनत करने के बाद उसकी प्राइस रखा उसने मार्केट में 150 रुपए। अब एक गरीब आदमी जो कस्टमर है वो डायरेक्ट 150 रुपया देगा नहीं, वो 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि गरीब आदमी के पास भी काफी फुर्सत है, वो क्या करेगा, 2 घंटे बहस करेगा, या 150 का सामान वो जो है 110 में खरीदना चाहेगा। अब 5 रुपए 10 रुपए का बचत हुआ एक प्रोडक्ट पे, 1 रुपया प्रोडक्ट पे 10 रुपए। अब इसके लिए काफी मेहनत है, और समस्या ये है कि ये सुराही कभी भी टूट सकती है लाने ले जाने ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसको लॉस हो जाता है। आप गौर करके देखोगे कि गरीबों के लिए जो बिजनेस होता है जनरली क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं सर, क्यों बंद होते हैं? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि इसमें लॉस ज्यादा लगता है, और कैपिटल से अगर बार बार हम लॉस को माइनस करते जाएं तो एक समय क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, पूंजी खत्म हो गई। अब देखोगे कि धीरे धीरे पॉटर्स जो हैं अपने बिजनेस बंद करके उससे बढ़िया समझते हैं कि कहीं लेबर के रूप में काम करें। अब सरकार तो ऐसा नहीं कर सकती, पॉटर ने बिजनेस बंद कर दिया, सरकार को तो गरीबों को के लिए भी प्रोडक्ट बनाना।
अब समझ लो, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि जैसे बीपीएल की बातें हैं, सरकार क्या करती है, 12 रुपए 15 रुपए प्रति केजी गेहूं खरीदती है और गरीबों को बांटती है 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए केजी, बीपीएल के थ्रू। राशन दुकानों में आप देखोगे पीडीएस सिस्टम के थ्रू। अब बताओ कि कौन ऐसा बिजनेसमैन होगा जो 15 रुपए सामान खरीदेगा और 3 रुपए केजी बेचेगा? लेकिन क्या सरकार बेवकूफ है? नहीं, उसको क्या करना है कि पुअर के साथ भी रहना है, और वो जानबूझ करके ऐसा करती है जिससे कि लोग भूखमरी के शिकार ना हो। तो यहां इकोनॉमी में ये समस्या है कि आप कहोगे कि इतना तेजी से डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? तो इसके पीछे ये भी है कि वो जो पैसा सरकार जनरेट करती है वो खर्च सब्सिडाइज करने में भी करती है, गरीबों का कल्याण करने में भी करती है। जैसा अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है कि ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ वेल्थ नहीं है, बट इट इज ऑल्सो वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल और मैनकाइंड। तो इकोनॉमिक्स हमें यह भी बताता है कि मानव जाति के फायदे के लिए, कल्याण के लिए काम करता है। अब बच्चे, ये तीनों प्रॉब्लम तो समझ गए हम। ये पहला प्रॉब्लम क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा प्रॉब्लम क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा प्रॉब्लम क्या? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने आपको बताया बच्चे कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस में किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, जैसे वार गुड्स, सिविल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है। कैसे प्रोडक्शन करना है का मतलब कि कौन सी टेक्निक से, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब कौन सा हम इस्तेमाल करें, यहां समस्या है। इसके साथ साथ फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करें, यहां समस्या है। तो ये तीनों जो बेसिक प्रॉब्लम हैं, ये तीनों बेसिक प्रॉब्लम बच्चे ये सभी इकोनॉमी के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एक्स्ट्रा और भी होता है। अब दो एडिशनल प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे बच्चे, जो कि किसके बारे में होता है, डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है ना। तो इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए और भी समस्याएं हैं। ये दो एक्स्ट्रा समस्या है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये तीन जो समस्याएं हैं बच्चे, ये तीनों समस्याएं ये सब के लिए है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे डेवलप इकोनॉमी हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप इकोनॉमी हो, ये समस्या सब के लिए है। अब दो एडिशनल समस्याएं हैं, किसके लिए है बच्चे? तो ये दोनों समस्याएं, एक क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये किसके लिए समस्या है? ये अंडर डेवलप कंट्री के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। डेवलप्ड कंट्री को इसकी समस्या नहीं होती। और दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब दिक्कत क्या है बच्चे कि डेवलप्ड कंट्री के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं और वो अपने रिसोर्स का ऑप्टिमली इस्तेमाल करने के लिए कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भारत का ही बताता हूं, पूरे दुनिया नहीं जाते। भारत में क्या है कि भारत में एक रिसोर्स है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्या कहते हैं बच्चे? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। इसमें कोई कमी नहीं है। पूरे दुनिया में भारत युवाओं का देश कहलाता है, युवाओं का देश कहलाता है, यानी इसके पास ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है। अगर इसका इस्तेमाल भारत करे पूरी तरीके से, तो क्या आपको अच्छी तरह से पता है कि भारतवर्ष में अभी बेरोजगारी दर क्या है, लोग कितने बेरोजगार हैं। ग्रुप डी जैसे जॉब की बहाली के लिए 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक फॉर्म गिरता है बच्चे। तो ये स्थिति है बेरोजगारी की। अब यहाँ तक प्यून की बहाली के लिए लोग पीएचडी किए हुए लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं। तो आप समझते हो कि ये जो रिसोर्स है हमारा, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं लोग, जो है अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है। तो ये जितने लोग हैं जो हम कह रहे हैं कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमारी इतनी क्षमता है, अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें तो इसका एक लिमिट होता है। क्या होता है बच्चे? लिमिट होता है। मान लीजिए आज से अगर हम बात करें, आज से कुछ समय के लिए ही ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो आज से कुछ समय बाद ही समस्या शुरू होगी।
क्या समस्या शुरू होगी बच्चे, कि आज से मान लो 20 साल बाद या 20 to 30 ईयर, यहां पर क्या समस्या शुरू हो जाएगी 20 से 30 साल बाद, कि जो लोग आज 18 से 35 साल के एज में हैं, कितने 18 से 35 साल के एज में हैं, अब 20 साल बाद या 30 साल बाद वो काम करने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो जो हमारा एसेट है वो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा बच्चे। तो क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। ठीक है, हम अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते बच्चे, और ये सबसे बड़ी समस्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम चाह कर भी, हमारे पास पता है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तो हैं लेकिन उसके लिए पूंजी नहीं है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश की जाए और एस्टैब्लिश करके सबको रोजगार दिया जाए। तो ये समस्या है बच्चा। तो लोग तो हमारे पास, यानी अगर पूंजी रहता तो इन लोगों का इस्तेमाल होता और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ या डेवलपमेंट होता। लेकिन समस्या क्या है, एक संसाधन है दूसरा नहीं है, तो पहला संसाधन भी बढ़िया से यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। तो ये समस्या है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का। तो यहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक अगर हम पहुंचने की बात करें बच्चे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, तो यहां पे आकर के फिर से समस्या शुरू हो जाती है कि कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा जब हम एक रिसोर्स है दूसरा नहीं है, और पहले के नहीं रहने से, पहला है दूसरा नहीं है, और दूसरे के नहीं रहने से पहला का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। ये समस्या, और इसीलिए क्या हो जाता है कि चीजें अंडर यूटिलाइज, चीजें क्या हो जाती हैं, अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं बच्चे, अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें अंडर यूटिलाइजेशन, ये अंडर डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी की ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, और नहीं कर पाने की वजह से वह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक उसी तरह से दूसरा सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्या है, अब मैं आपको एक बताता हूं कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। अब ग्रोथ ऑफ रिसोर्स क्या कहता है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स संसाधन। अब देखिए फेरस मेटल्स जिससे लोहा बनता है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा है लोहा, पूरा विंध्याचल पर्वत लोहे का ही है, कच्चा लोहा जिससे कि पक्का लोहा बनाया जाता है। अब समझिए जापान के पास पक्का लोहा नहीं, अब जापान हमसे वो लोहा खरीदकर ओर, आयरन ओर जो हेमाटाइट वगैरह बोलते हैं साइंस की भाषा में, ये सब वो हमसे ले जाता है। अब समस्या ये देखिए कि हम उससे क्या बनाते हैं, वो फावड़ा कुदाल बनाते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है, और वो हमसे फेरस मेटल्स लेकर के बुलेट ट्रेन बनाता है, और बुलेट ट्रेन बनाकर हम ही को बेचने की बात करता है, और हम उससे खरीदने की भी बात करते हैं, है ना, एग्रीमेंट भी हुआ है कि हम बुलेट ट्रेन जापान से कर देंगे। अच्छा, लोहा कौन देगा, हम ही देंगे। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस होती तो क्या हम सस्ता में अपना अयस्क बेच करके और बेच करके महंगा बुलेट ट्रेन खरीदते, हम खुद ही बना लेते। तो समस्या ये है कि हम अपने रिसोर्स का ग्रोथ भी ढंग से नहीं कर पाते बच्चे, और ये सबसे बड़ी समस्या है, रिसोर्स का ग्रोथ भी नहीं कर पाते। तो समझ गए प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। अब जैसे प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो रिसोर्स, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस किसको कहते हैं कि रिसोर्स जो भी है उसका ज्यादा डेवलपमेंट करके, रिसोर्स जो भी है उसको ज्यादा डेवलपमेंट करके उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सके। अब जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से हम बेड बनाए, बेंच बनाए, तो उसका उपयोगिता उसकी बढ़ जाती है। लेकिन समस्या ये है कि आप बच्चे रिसोर्स, हम क्या बोले अभी कि लोहा हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हम उसी लोहा को जापान को दे देते हैं, जापान हमें बुलेट ट्रेन बना के देता है। अगर हम टेक्निकली इतना एडवांस होते कि हम खुद ही बुलेट ट्रेन बना लेते चाइना की तरह, तो क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता बुलेट ट्रेन के लिए। समझ में आ रही बात, रिसोर्स हमारा, लेकिन हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दो प्रॉब्लम है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बच्चे, एक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस जिसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे,
ये समस्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और दूसरा जो समस्या है बच्चे वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। ये चीज, ये दोनों जो समस्याएं हैं ये किसके लिए है? ये दोनों समस्याएं बच्चे याद रखना, ये अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ है, या फिर डेवलपिंग। ये डेवलप्ड इकोनॉमी के पास ये समस्या नहीं है। अब अमेरिका के पास पैसे ज्यादा हैं, लोग जितना है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है वो, लेकिन हमारे पास क्या है? लोग ज्यादा हैं, पैसा नहीं है, फैक्ट्रियां सेटअप नहीं कर पाएंगे हम, हमारे लोग बेरोजगार हैं। और जो 18 से बच्चे 35 साल के अभी जो युवा हैं, अगर इन्हें 10 साल 20 साल जॉब नहीं मिला तो आप ये बताइए कि ये काम करने लायक रहेंगे? नहीं। और ये जो 45 करोड़ युवा हैं बच्चे इस देश में, ये बूढ़े हो जाएंगे उस समय और देश की क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी बन जाएंगे। इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, यानी कमाई से ज्यादा ये 20 साल बाद क्या हो जाएगा? यूज करने लायक नहीं रह पाएंगे, ये हमारे ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकेंगे। अभी जो हम युवा देश की बात करते हैं, चाइना में यही समस्या है। चाइना हमसे ज्यादा पैसा होने के बाद भी उतना तेजी से ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसका पॉपुलेशन जो 1 चाइल्ड पॉलिसी वगैरह थी, जिसके चलते उसका पॉपुलेशन क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा इटली की हालत खराब थी। क्यों हालत खराब थी? क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लोग क्या थे? बूढ़े थे, और इसीलिए ज्यादा उनका डेथ हुआ। 60 से एबव की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो ये चीज ध्यान में है कि हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या ये है कि अगर इस ह्यूमन रिसोर्स को रोजगार नहीं मिला, ये हमारे देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो आफ्टर 20 to 30 year they all youths become an old person and asset will be as liability in future after 20 or 30 years। तो याद रखिए कि ये जो हमारे लिए आज एसेट हैं, ये आफ्टर 20 to 30 ईयर क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी बन जाएंगे बच्चे, लायबिलिटीज बन जाएंगे। तो ये समस्याएं शुरू होगी। तो लोग जिसको सही ढंग से ना रोजगार मिल रहा है, हमारे पास लोग हैं यानी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, लेकिन पूंजी नहीं है, जिसके चलते क्या होता है कि ग्रो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो रिसोर्स है, अगर आज हम इसका इस्तेमाल नहीं किए, यानी ये अंडर यूटिलाइज्ड रह गया, तो एसेट बनने के बजाय ये हमारी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी बच्चे। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें बच्चे, कुल मिलाकर के तो ध्यान दीजिए 5 प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम दुनिया में सारे देशों के लिए, ये 3 प्रॉब्लम जो है दुनिया में सारे देशों के लिए, और ये जो 2 प्रॉब्लम है बच्चे, ये 2 प्रॉब्लम ये एडिशनल है अंडर डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। यानी भारत के की अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारा टोटल प्रॉब्लम हो गया सेंट्रल 3 + 2 = 5। ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताइए, तो आप ये तीनों जो सबके लिए ये तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ इंडिया के कंसर्न में ये दोनों को भी आप बताएंगे कि एक अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये दोनों प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात बच्चे? तो ये आपका जो है सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का जो है बेसिक चीज है। अब जो चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आगे आप देखें ये भी जो है लिखा हुआ है। आगे हम बात करें बेसिक प्रॉब्लम्स का, तो ये दूसरा था, ये है फर्स्ट वाला स्लाइड। हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारी बातें मैंने कह रखी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहला प्रॉब्लम है बच्चे, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि भाई क्या है, एक्सप्लेनेशन है। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, ये समस्या है। अब इसमें अब देखिए कैपिटल गुड्स की बात है, कंज्यूमर गुड्स की बात है, ठीक है। तो इसी तरह से सिविल गुड्स हो, वार गुड्स हो, हर जगह समस्याएं हैं। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है मशीनरी, इक्विपमेंट। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो राइस, व्हीट, ये सारी चीजें हैं। राइस, व्हीट। अब सरकार के साथ समस्या क्या है बच्चे कि इसमें से क्या प्रोडक्शन करे और कितना प्रोडक्शन करे और कैसे प्रोडक्शन करे। इसी तरह से व्हाट टू प्रोड्यूस की बात हमने किया, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया 2 चीजें, सिविल गुड्स,
सिविल गुड्स और वार गुड्स, यहां भी समस्या है। इसी तरह से अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होता है बच्चे, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, जैसे मशीनरी। तो अब मशीनरी बनाए कि पहले अनाज बनाए, लोग जो है फूड ग्रेन्स कंज्यूमर गुड्स बनाए, ये समस्या है सरकार के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा प्रॉब्लम क्या है बच्चे, हाउ टू प्रोड्यूस। मैंने ये भी ऑलरेडी आपको बता रखा है कि दो टेक्निक होते हैं। क्या क्या कौन कौन सा टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दो टेक्निक है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और LIT, और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इस दोनों में से सरकार को चुनना होता है कि कौन सी टेक्निक का हम इस्तेमाल करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है बच्चे, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है, और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो ग्रोथ के लिए और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए यानी GDP के लिए जरूरी है। अब दोनों में से कौन चुने, सरकार या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी देश के लिए, किसी इकोनॉमी के लिए ये सबसे बड़ा, ठीक है। क्या कहता है, LIT क्रिएट्स, LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एम्प्लॉयमेंट, व्हेयरएज CIT क्रिएट्स जो है GDP एक्सेट्रा, GDP ग्रोथ। इसी तरह से तीसरी प्रॉब्लम की अगर हम बात कर ले बच्चे, तीसरे प्रॉब्लम की बात कर ले, तो तीसरा प्रॉब्लम क्या हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बच्चे देख लीजिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें भी हमने बात कर रखा है ऑलरेडी। हम फर्स्ट ही जो स्लाइड था उसी में सबको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चे कि कहता है दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। यानी किसके लिए, फॉर मोर, ज्यादा पुअर के लिए प्रोड्यूस करे, या रिच, या फिर लेस फॉर पुअर, यानी ज्यादा प्रोडक्शन अमीर आदमी के लिए करे कि ज्यादा प्रोडक्शन गरीब आदमी के लिए करे, कि दोनों के लिए बराबर करे। ये तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, और हर सरकारें अलग अलग तरीके से इसको लेकर के पॉलिसी बनाती है। तो समस्या यहां भी है, क्या समस्या है कि इसमें अगर हम रिच के लिए बनाते हैं तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है, और अगर हम पुअर के लिए बनाते हैं तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम हमारा जो है वो घटता है। इसी तरह से ये सारे प्रॉब्लम है, ये तीन बेसिक प्रॉब्लम है किसके, किसी भी इकोनॉमी के लिए। आगे हम बात कर लें, इकोनॉमी। इकोनॉमी अब कितने तरह का होता है, तो इकोनॉमी बच्चे, इकोनॉमी जो है ये तीन तरह की होती है। जो सबसे पहले हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, किसकी बात करें हम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये क्या होता है, यहाँ पर पूंजीवादी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पर जो है जिसके पास पैसा है वह फैक्ट्री डेवलप करता है, फैक्ट्री डेवलप करने के बाद क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फायदे के लिए काम करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहता है इट इज द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस व्हाट टू प्रोड्यूस। यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, हाँ, तो अब सुनिए क्या बात कर रहे थे कि किस किस इकोनॉमी में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस किस इकोनॉमी में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बच्चे क्या होता है, आप जानते हो, इकोनॉमी कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी। और ये पूंजीवादी इकोनॉमी क्या है, ये पूंजीवादी इकोनॉमी जो है इसमें लोग प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स कहता है दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसमें क्या हो, प्रॉफिट हो। यानी यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती है बच्चे जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। क्यों, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बच्चे क्या होता है कि यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवादी होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा उन चीजों में लगाते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका क्या है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए अमेरिका में क्या होता है, ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो कैपिटलिस्ट हैं वो पूंजी किस में लगाते हैं, उन चीजों में लगाते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमने किस में बताया, किन लोगों के प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है अमीर के प्रोडक्शन में, रिच लोगों के लिए। तो अमेरिका में जो है ज्यादातर लोग रिच लोगों का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और रिच लोगों का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का। क्यों एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे उनको कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, कॉस्ट को मिनिमाइज करने में उन क्या होता है, कॉस्ट मिनिमाइज करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उसको मिलेगा। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिच व्यक्ति के लिए प्रोडक्शन होता है टेक्नोलॉजी का, यानी CIT का इस्तेमाल होता है, कहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो याद रखिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली उसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है जो अफोर्ड कर सके, यानी रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाता है बच्चे। तो अमेरिका में क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पर जितनी भी कंपनियां हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो अमीर लोगों के को फायदा दिलाए, और चूंकि उनको प्रॉफिट होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट का कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से जो है अमेरिका जो है वो क्या करता है, वो हम ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करता है। 3 प्रॉब्लम क्या बनाना है, क्या बनाना है, तो ऐसे गुड्स को बनाना है जो रिच, जो ज्यादा प्रॉफिट दो। किसके लिए बनाना है, तो अमीर आदमी के लिए। और कौन सा तरीका अपनाए, तो ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका जैसा देश करता है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम इसके बाद बात करें, हाँ, इसके बाद सोशलिस्ट की बात करें, कैपिटलिस्ट की बात है। इसके बाद अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर ले बच्चे, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे सरकार प्रोड्यूस करती है बेसिकली गरीब लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों का कल्याण हो, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ऑब्वियसली मिक्स्ड है, यानी दोनों कॉम्बिनेशन होता है। दोनों कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि इसमें जो है बच्चे कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट सेक्टर को जो है वो फ्री कर दिया गया है रिच लोगों के लिए। रिच लोगों के लिए कौन सा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन करती है, यानी पुअर्स के लिए प्रोडक्शन करती है। तो हमारे यहाँ जो है क्योंकि सरकार भी बिजनेस इसलिए करती है कि गरीबों को फायदा हो सके। बात समझ में आ रही है। तो अमेरिका जैसे नेशन में क्या होता है, अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल होता है। रशिया में क्या होता है कि रशिया जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो सबके लिए प्रोडक्शन करता है, सबके को बराबर नजरिए से देखता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 2 सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं और प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर उसके लिए प्रोडक्ट बनाता है जो उसे अफोर्ड कर सके, यानी जो उसे खरीद सके। और गवर्नमेंट किसके लिए प्रोडक्ट बनाता है कि गरीब से गरीब, वो सबके लिए प्रोडक्ट बनाता है, अमीर गरीब सबके लिए, जिसको भी जरूरत है। जैसे अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, मान लेते हैं लिटरा वैली की बात करते हैं, तो ये अमीर व्यक्ति के लिए है। और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वो गरीब व्यक्ति के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर सरकार दोनों चीजों को लेकर चलती है, प्राइवेट सेक्टर को भी और जो है गरीब लोगों को भी। चलिए, तो ये हमारा था मिक्स्ड इकोनॉमी में किस तरह से ये सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। चलिए, थैंक यू।